हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्टाइल ऑफ डाइंग, जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की यूनिट सेकंड का पार्ट सी है। सब जो हमारी स्टाइलिंग ऑफ डाइंग है वो 3 तरह के होते हैं: डायरेक्ट डाइंग, रेसिस्ट डाइंग और डिस्चार्ज डाइंग। तो जो सबसे पहली है डायरेक्ट डाइंग, इस विधि में रंगाई करने वाले कपड़े को साफ़ पानी में भिगोकर व निचोड़कर तैयार रंग के उबलते घोल में डालकर कुछ समय तक पकाया जाता है। यानी सबसे पहले वस्त्र को एक सिंपल नॉर्मल पानी में भिगोते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं और फिर एक अलग पात्र में यानी एक अलग बर्तन में हम कलर का घोल बनाते हैं। और जब उस घोल में उबाल लगने लगे तो उस घोल में हम वस्त्र को कुछ देर के लिए पकाते हैं, तो जिससे कि जो वो कलर है वो फैब्रिक पर या जो जिस भी हम कपड़े पर कलर लगा रहे हैं वो अच्छे से उसमें चढ़ जाए। इस विधि द्वारा कपड़े को आसानी से घर पर भी रंगा जाता है और जिसमें संपूर्ण कपड़े को रंग के घोल में डुबोकर रंगा जाता है। नेक्स्ट है रेसिस्ट डाइंग। इस विधि में मोम या बाटिक के ठंडे रंगों का यूज़ किया जाता है। कपड़े पर डिज़ाइन बनाकर उस पर गर्म मोम का घोल लगाया जाता है। सूखने के बाद कपड़े को रंगों में रंगा जाता है तथा मोम को हटा दिया जाता है। मोम लगे स्थान पर रंग नहीं चढ़ता तथा आकर्षक डिज़ाइन बन जाता है। यानी जो सबसे पहले हमारा डिज़ाइन होता है उस डिज़ाइन पर हम मोम को यानी जो वैक्स होती है हमारी उसे पिघाल कर उस डिज़ाइन पर लगाया जाता है और जब हमारा पूरा डिज़ाइन कवर हो जाता है वैक्स से तो उसको हम ठंडे रंग के घोल में उस फैब्रिक को डुबो देते हैं। और जब पूरे फैब्रिक पर कलर चढ़ जाता है तो उसको हम फैब्रिक को पहले सुखाते हैं और सुखाने के बाद उस वैक्स को हम हटा देते हैं वहाँ से, जिससे कि वैक्स जहाँ पर लगी होती है उसमें कलर नहीं जाता। और जब हम वैक्स हटा देते हैं तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा डिज़ाइन निकल के आता है या वो जगह एकदम वाइट रहती है, जिससे वो डार्क कलर्स पे बहुत खिल के आता है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज डाइंग। तैयार कपड़े को इस विधि से रंगने पर उन पर अनेक प्रकार के डिज़ाइन अनेक रंगों में बनाए जाते हैं। सरल होने के कारण इस विधि का प्रयोग घर पर भी कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए रंगाई वाले कपड़े पर डिज़ाइन बनाकर उसे धागे से बांधा जाता है। यानी जो हमारा डिज़ाइन होता है उस डिज़ाइन को कवर करने के लिए हम उस पर धागा बांधते हैं और जो वो डिज़ाइन वाला भाग होता है वो धागे से छिप जाता है और रंगने पर उस पर रंग नहीं चढ़ता। कपड़े को उपयुक्त रंग से साधारण विधि द्वारा रंग कर सुखा लिया जाता है। जो नॉर्मल हमारे डाइंग की विधि होती है उससे हम उस फैब्रिक को डाई करते हैं, उसके बाद हम उसको सुखाते हैं और सुखाने के बाद हम उन धागों को खोल लेते हैं, जिससे एक सुंदर व आकर्षक डिज़ाइन निकल कर आता है, जिससे वस्त्र और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये तो हमारे थे स्टाइल ऑफ डाइंग। इसी में एक हमारा छोटा सा टॉपिक है डाइंग एंड प्रिंटिंग। रंगाई और छपाई क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है। वस्त्रों पर रंग द्वारा परिसज्जा करके उन्हें सुंदर व आकर्षक बनाया जाता है। रंगों में परिसज्जा 2 विधियों द्वारा होती है। पहली है रंगाई यानी कि डाइंग, दूसरी है हमारी छपाई यानी प्रिंटिंग। रंगाई जो हमारा रंगाई का मेथड है इसमें संपूर्ण वस्त्र को रंग के घोल में डुबो दिया जाता है। और जो छपाई है, छपाई में जो रंग का यूज़ करते हैं वो हम नमूने के अनुसार वस्त्र पर कलर लगाते हैं। अब है हमारा रंगाई तथा छपाई में अंतर। पहला है हमारा छपाई यानी प्रिंटिंग, दूसरा है रंगाई यानी डाइंग। छपाई में रंग यानी जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग में रंग के पेस्ट को कपड़े की सतह पर एक खास पैटर्न में लगाया जाता है, जबकि रंगाई में सारा कपड़ा रंग के घोल में डुबोया जाता है। नेक्स्ट है छपाई में रंग को पेस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग में जो हमारा कलर होता है वो ज़्यादा लिक्विड नहीं होता है, एक पेस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, जबकि रंगाई में रंग को घोल के रूप में डुबोया जाता है। यानी वो बहुत लिक्विड अवस्था में होता है, जिसमें जो कपड़ा है, जो हमारा फैब्रिक है वो आसानी से डूब सके। प्रिंटिंग में रंग कपड़े की सतह तक ही रहता है, जबकि रंगाई में रंग कपड़े के अंदर तक
आ जाता है। छपाई में बहुत सारे रंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी जब प्रिंटिंग की जाती है तो उसमें एक से अधिक रंगों का यूज़ हम कर सकते हैं। रंगाई में सीमित संख्या में ही रंगों का यूज़ किया जाता है, यानी जब हम डाइंग करते हैं तो डाइंग में हम 2 या 3 कलर से ज़्यादा हम कलर का यूज़ नहीं कर सकते। छपाई में डिज़ाइन के किनारे बिल्कुल साफ़ रहते हैं, जबकि रंगाई में डिज़ाइन के किनारे फैल जाते हैं। जो हमारी डाइंग की प्रोसेस है, पहले हम सबसे पहले लाइट कलर का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम डार्क कलर का यूज़ करेंगे, जिससे कि लाइट कलर पर डार्क कलर आसानी से चढ़ जाता है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।